अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद उन तमाम एक्टर्स के बारे में जो कि नॉन मुस्लिम हैं। इनके काम देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये मुसलमान है, लेकिन असल जिंदगी में ये मुसलमान नहीं है। अक्सर लोग इनके नाम से धोखा खा जाते हैं क्योंकि इनके नाम अक्सर मुस्लिम नेम से मिलते जुलते हैं। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इनके बारे में। इनमें से अक्सर एक्टर गुफ्तगू के दौरान माशाल्लाह और इंशाल्लाह वगैरह के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे क्या वजह है ये भी हम जानेंगे। नंबर 1 पर हमारे पास है सुनीता मार्शल। बेहतरीन अदाकारा सुनीता मार्शल, जिन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया। मॉडलिंग से होते हुए ये एक्टिंग की तरफ आई। आज ये एक्टिंग की दुनिया में काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं। पहले इन्होंने ड्रामों में एज ए स्पॉटर एक्टर की हैसियत से काम करती हुई नजर आई। आज भी ये ड्रामों में लीड रोल नहीं करती, स्पॉटर एक्टर की हैसियत से काम करती हुई नजर आती है, मगर इनका किरदार बहुत ही अहम होता है और तवज्जो का मरकज बनता है। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को बड़े बड़े ड्रामे दिए। आज इनकी अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। आज का ये बेबी बाजी ड्रामे में अदाकारी की जोहर दिखाते हुए नजर आ रही हैं, जहां पर इनके किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। सुनीता मार्शल के बारे में अगर कहा जाए कि ये 100 में से 90 काम तो मुसलमानों वाले करती हैं, तो ये बात गलत ना होगी। ना सिर्फ ये काम मुस्लिम करती हैं, बल्कि ये इंशाल्लाह और माशाल्लाह वगैरह के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हुए नजर आती है। मजीद बराए ये मुसलमानों को रमजान और ईद की मुबारकबाद भी देती हैं। ये इस्लामी त्योहारों को भी मनाती हुई नजर आती हैं, लेकिन ये असल जिंदगी में मुसलमान नहीं है, बल्कि ये मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती हैं। इनको लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर ये न्यूज चलती रहती है कि ये इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं। इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन ये मुसलमानों की बहुत ज्यादा इज्जत करती हुई नजर आती हैं। ये अक्सर इंटरव्यूज में बैठकर मुसलमानों के लिए तारीफें करती हुई दिखाई देती है। इनका कहना है कि कोई भी मजहब बुरा नहीं होता, बल्कि हमें जिस भी मजहब में कोई अच्छाई मिले हमें फौरन वो अपना लेनी चाहिए। इनको इस्लाम मजहब बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट इन्होंने शादी के लिए भी मुस्लिम अदाकार हसन अहमद का इंतखाब किया। हसन अहमद, जो कि इंडस्ट्री में मौजूद एक जाने माने अदाकार माने जाते हैं, वो एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखते हैं, जबकि सुनीता मार्शल एक मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती है। ये दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड थे और फिर इनके दरमियान इस कदर दोस्ती मजबूत हुई कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जिस वक्त इन्होंने शादी की तो इनकी फैमिली समेत इंडस्ट्री और अवाम को भी यही था कि इनकी शादी ज्यादा देर तक ना चल सकेगी, मगर इन्होंने सब कुछ झूठा साबित कर दिया और अभी तक एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनको 2 बच्चों से भी नवाजा, जो कि इस्लाम मजहब को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। सुनीता मार्शल का कहना है कि इनके बच्चे कभी भी चर्च की किसी भी रस्म में नहीं गए, बल्कि इनको बहुत ज्यादा खुशी है कि उनके बच्चे इस्लाम सीख रहे हैं, मगर खुद इन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन ये जिस तरह की बातें करती है, उम्मीद है कि जल्द ही इस्लाम कबूल कर लेंगी। नंबर 2, रेचल गिल। दोस्तों, रेचल गिल पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब तरीन अदाकारा है। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। आज ये अपने तमाम ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। इन्होंने लीड और स्पोर्टिंग दोनों ही किरदार किए। ये मुसलमानों के बारे में कभी भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आती, बल्कि इनकी फैन फॉलोइंग का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम कम्युनिटी पर मुश्तमिल है, जिनकी ये काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। मजीद बराए ये अपने फैंस को इस्लामी त्योहारों की मुबारकबाद पेश करते हुए भी नजर आती है। और अगर कहा जाए कि इनके दोस्तों में से बेशुमार मुस्लिम है, तो ये बात भी गलत ना हो कि इनके मुसलमानों के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। ये कभी भी बोल्ड ड्रेसिंग करते हुए नजर नहीं आती, बल्कि ये अपने जिस्म को ढांप कर रखना ही पसंद करती हैं। उम्मीद है कि ये भी जल्द ही इस्लाम कबूल कर लेंगी, क्योंकि ये मुसलमानों से काफी ज्यादा मुतासिर हैं और इस्लामी सलूक की तारीफें करती हुई नजर आती हैं। नंबर 3, अदाकारा अज़ीका दानियाल। दोस्तों, अगर अज़ीका दानियाल के बारे में कहा जाए कि ये बढ़ चढ़कर मुसलमानों की तारीफें करती हुई नजर आती हैं, तो ये बात गलत ना होगी। तकरीबन ये अपने तमाम ही इंटरव्यूज में मुसलमानों के लिए अच्छे जज्बात और ख्यालात का इजहार करते हुए नजर आती हैं। ये पाकिस्तानी बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम करते हुए भी नजर आ चुकी है, जिनमें वहाज अली, आजा खान वगैरह भी शामिल हैं। ये इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। इनके पास करियर में करने को बहुत कुछ था, लेकिन इन्होंने एक्टिंग को ही चुना। ड्रामों में ये अक्सर इंतहाई डिसेंट किरदार करते हुए नजर आती है, जिनमें ये एक बहुत ही मजहबी लड़की दिखाई देती है और 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक पढ़ते हुए भी दिखाई देती हैं। लेकिन असल जिंदगी में ये मुस्लिम नहीं है, बल्कि एक मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती हैं और एक क्रिश्चियन एक्ट्रेस हैं। नंबर 4, नादिया मलिक। नादिया मलिक, जिन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और फिर ये मॉडलिंग से होते हुए एक्टिंग की तरफ आई। आज ये काफी ज्यादा फोटोशूट भी करवाती हैं और काफी ज्यादा ब्रांड्स के लिए कमर्शियल करते हुए भी दिखाई देती हैं। इनका पूरा नाम नादिया मलिक अलेक्जेंडर है। इनके वालिद एक मशहूर पादरी और डॉक्टर हैं। नादिया मलिक के बारे में तकरीबन सभी धोखा खा जाते थे कि ये मुस्लिम है, क्योंकि ये मुसलमानों वाले काम करती हुई दिखाई देती थी। इनफैक्ट इन्होंने शादी के लिए भी मुस्लिम फैमिली का इंतखाब किया। यूं तो इनके बेशुमार क्रिश्चियन दोस्त थे जो इनके साथ शादी करने को तैयार थे, मगर इन्होंने शादी के लिए अपने मुस्लिम दोस्त दानियाल का इंतखाब किया, जो कि एक डॉक्टर हैं, जो कि पेशे के लिहाज से कामयाब तरीन डॉक्टर और मजहब के लिहाज से मुसलमान हैं। ये दोनों भी एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 5, बुनीता डेविड।
बेहतरीन अदाकारा बुनीता डावर जो कि अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। ये कामयाब तरीन अदाकारा सुनीता मार्शल की फर्स्ट कजन है और शायद यही वजह है कि इन दोनों को हर मौके पर साथ साथ देखा जाता है। सुनीता मार्शल की तरह बुनीता डावर ने भी शादी के लिए एक मुस्लिम फैमिली का इंतखाब किया और अगर कहा जाए कि सुनीता मार्शल की तरह ये भी मुसलमानों की तारीफें करती हुई नजर आती है तो ये बात गलत न होगी। इन्होंने अपने अलग अंदाज और आंखों की खूबसूरती की बना पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा शोहरत समेटी। इन्होंने एक मुस्लिम लड़के से शादी की जिसके साथ ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। मजीद ये अपनी बॉडी को एक्सपोज करना भी पसंद नहीं करती बल्कि ये ऐसे अल्फाज का इंतखाब करती है जो कि इनकी बॉडी को कवर करे। नंबर 6, जोया विकाजी। जोया विकाजी के बारे में अगर कहा जाए कि गुलकारी के मैदान में जितनी ज्यादा शोहरत इन्होंने समेटी शायद ही किसी और ने समेटी हो तो ये बात गलत ना होगी। इन्होंने बहुत कम अरसे में गाना गाकर अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। ये ना सिर्फ उर्दू बल्कि इंग्लिश में भी सिंगिंग करती हुई नजर आती हैं। जोया विकाजी भी पाकिस्तानी मशहूर तरीन गुलकारा हैं। मजहब के लिहाज से ये भी मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती हैं और एक क्रिश्चियन सिंगर हैं। नंबर 7, दीपक परवानी। अदाकार दीपक परवानी जो कि ड्रामों में वालिद का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। ये पाकिस्तानी कामयाब तरीन एक्टर और मॉडल होने के साथ साथ फैशन डिजाइनर भी हैं। ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर हैं। इनके डिजाइन किए गए कपड़े न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। मुसलमानों के साथ बिजनेस और अदाकारी के जोर दिखाने वाले इस अदाकार का ताल्लुक हिंदू फैमिली से है और ये एक हिंदू हैं, लेकिन मुसलमानों के बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार करते हुए नजर आते हैं। नंबर 8, आशिर आजिम। नाज़ी अगर कहा जाए कि इंडस्ट्री में मौजूद लोग भी आशिर आजिम के नाम से धोखा खा जाते थे कि ये एक मुस्लिम है तो ये बात गलत ना होगी। आशिर आजिम का नाम सुनकर लगता है कि ये मुस्लिम है जबकि असल जिंदगी में ये मुस्लिम नहीं है बल्कि एक मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अदाकार हैं। ये कामयाब तरीन अदाकार होने के साथ साथ मॉडल, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकार इनको अपना गुरु मानते हैं। ये बहुत सारे अदाकारों को गाइड करते हुए भी नजर आते हैं। इनके तमाम ही अदाकारों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नंबर 11, जिया अली। जिया अली ने पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को कामयाब तरीन और सुपरहिट ड्रामे और फिल्में दिए। इन्होंने 48 साल की उम्र में अदरीस सामी शख्स से शादी की जो कि मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जबकि जिया अली मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती हैं। जिया अली के नाम के साथ अली नाम जुड़ा हुआ है जिसे देखकर लगता है कि ये मुस्लिम है जबकि इस बात के हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं बल्कि ये एक क्रिश्चियन एक्ट्रेस हैं। ये कामयाब तरीन अदाकारा होने के साथ साथ मॉडल भी है। ये मुसलमान को रमजान और ईद की मुबारकबाद देती हुई भी नजर आती है। मजीद बरा इन्होंने कभी भी मुसलमानों के लिए बुरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अक्सर इंटरव्यूज में बैठकर अपने मुस्लिम दोस्तों की तारीफें करती हुई नजर आती हैं। नंबर 10, आयशा आलिम। आयशा आलिम पाकिस्तानी सीनियर अदाकारा हैं। ये आज भी ड्रामों में दादी और नानी का किरदार करती हुई नजर आती हैं। आयशा आलिम की अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ये भी मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम अदाकारा हैं। नंबर 11, जरना बासिक। नाज़ी अगर जरना बासिक के बारे में कहा जाए कि आप इनको पाकिस्तानी अदाकारा होने के साथ साथ बांग्लादेशी अदाकारा भी कह सकते हैं तो ये बात गलत ना होगी। ये दोनों ही मुल्कों की पहचान है। इन्होंने 180 से ज्यादा फिल्मों में काम करके अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। बड़े बड़े अदाकार और सिंगर इनकी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं। मजीद बरा आतिफ असलम इनको सॉन्ग भी डेडिकेट करते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 12, दिनेश कनेरिया। यूँ तो दिनेश कनेरिया का ताल्लुक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से नहीं है लेकिन ये पाकिस्तानी कामयाब तरीन सेलिब्रिटी मानी जाती हैं। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक मजबूत हीरा माने जाते थे। इन्होंने मुसलमानों की टीम में हिंदुओं के खिलाफ खेलते हुए कभी भी बेईमानी नहीं की बल्कि डट कर मुसलमानों का साथ दिया और इनके साथ खेले। लेकिन असल में ये इस्लाम मजहब से ताल्लुक नहीं रखते बल्कि ये हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। नंबर 13, ANR। माजी के बेहतरीन सिंगर्स में से ANR एक थे। इनकी अदाकारी और सिंगिंग को आज भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकार आज भी इनके गानों को सुनना पसंद करते हैं। माजी में गुलकारी के मैदान में नाम चमकाने वाले ये गुलकार भी मुसलमान नहीं हैं। नंबर 14, बेंजामिन सिस्टर्स। नाज़ी अगर कहा जाए कि बेंजामिन सिस्टर ना सिर्फ अपने दौर के सुपर डुपर सिंगर्स में से एक थी बल्कि आज भी बड़े बड़े एक्टर्स इनकी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आती हैं और इनको अपना गुरु मानते हैं तो ये बात गलत ना होगी। बेंजामिन सिस्टर ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी लेकिन ये अचानक ही स्क्रीन से गायब हो गई थी जिसके बारे में कहा जाता है कि इनको पाकिस्तानी सियासतदान ने अपनी कैद में खा लिया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो ये तीनों बहनें ही जानती हैं। ये अपनी जवानी में ही अचानक से ही गायब हो गई थी मगर अब ये दोबारा मंजर आम पर आ चुकी है लेकिन अब ये सिंगिंग नहीं करती। नाज़रीन के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।